जोहार नमस्कार आप सभी को। आज की इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हम पहले ही बताए थे आप लोगों को कि खोटा का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किए जाएंगे और वही प्रश्न होंगे जो सीधे आपके एग्जाम परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसी कारण से इस सीरीज का नाम ही हम लोग क्या रखे थे, सिलेक्शन सीरीज। हम पहले ही बोले थे, आप लोग पहले भी बताए हैं कि जब अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप तैयारी संपूर्ण तभी मानिए जब आप चीजों क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, उसी 30 प्रश्न को अलग अलग पूरे खोटे के पाठ्यक्रम के अनुसार से उसको सजाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और वही चीज बता रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मेरा सीरीज चल रहा है सिलेक्शन सीरीज, ये जो हम लोग का सिलेक्शन सीरीज चल रहा है सिलेक्शन सीरीज, और इस सिलेक्शन सीरीज में कितने प्रश्न, तो टोटल 30 दमदार एमसीक्यू, समझे। और आज क्या है, आज सेकेंड क्लास है। ऐसे आप लोग को जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। और मुझे विश्वास है कि इसी सीरीज की बदौलत आप जो खोटा में अपने आप को जो लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, इसी सीरीज की बदौलत आप हीरो बनेंगे खोटा के भी। ध्यान देंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि खोटा क्षेत्रीय रूप देशवाली कहाँ बोलल जा है। जब हम लोग पढ़े थे, जब पढ़ाए गए भी, हम आपको बताए भी थे कि जब हम लोग बात करते हैं खोटा क्षेत्रीय रूप कि झारखंड में कितने क्षेत्रों में खोटा भाषा बोली जाती है, तो आज रखेंगे इसका क्षेत्रीय रूप टोटल 6 है। इनका क्षेत्रीय रूप टोटल कितने क्षेत्रीय रूप है, 6 क्षेत्रीय रूप है। और इस 6 क्षेत्रीय रूप में एक आपका क्या है, देशवाली क्षेत्रीय रूप है। और बोला जा रहा है ये देशवाली कहाँ बोला जाता है, यानी देशवाली जो क्षेत्र है ये कहाँ बोला जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि देशवाली क्षेत्र में आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, पलामू लातेहार। दूसरा क्या दिया गया है, हजारीबाग। तीसरा क्या दिया गया है, रामगढ़। चौथा क्या दिया गया है, देवघर। तो जो देशवाली है, ये देशवाली कहाँ बोला जाता है, पलामू लातेहार के आसपास के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, देशवाली खोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देशवाली खोटा। खोटा क्वेश्चन है, खोटा क्षेत्रीय रूप कितने हैं, तो खोटा क्षेत्रीय रूप कितने हैं, 6 खोटा के क्षेत्रीय रूप है। हम बात करते हैं कि पलामू लातेहार में जो देशवाली बोला जाता है, देशवाली खोटा, इसका एक और देशवाली खोटा, इसको एक और नाम बोला जाता है खेरवारी खोटा। खेरवारी खोटा, खेरवारी खोटा, ये भी याद रखेंगे। और एक जो खेरवारी खोटा किसके नाम पे पड़ा था, तो खेरवार जनजाति के नाम पे क्या पड़ा था, खेरवारी खोटा, खेरवार जनजाति के नाम पे पड़ा था। खेरवार जनजाति के नाम पे क्या पड़ा था, खेरवारी खोटा पड़ा था। ध्यान देंगे, जब हम देशवाली खोटा की बात करते हैं तो ये कहां से कहां, तो पलामू, यानी ध्यान देंगे ये पतरातू के बाद से लेकर आपका पलामू लातेहार तक बोला जाता है। पलामू लातेहार तक की भाषा यानी जो देशवाली खोटा का रूप पाया जाता है। देशवाली खोटा का रूप कहां से पाया जाता है, पतरातू से लेकर पलामू लातेहार तक। अब जब हम बात करते हैं पलामू लातेहार तक, तो इसमें किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि देशवाली खोटा में किस भाषा का प्रभाव दिखाया जाता है। इसमें याद रखिएगा भोजपुरी और मगही भाषा का, भोजपुरी और मगही भाषा क्या दिखाई देता है, तो प्रभाव दिखाई पड़ता है भोजपुरी और मगही भाषा का। तो ये चीज जाने, सबसे पहले खोटा का क्षेत्रीय रूप कितने हैं। जब खोटा का क्षेत्रीय रूप जानेंगे तो 3 खोटा का क्षेत्र 6 खोटा का क्षेत्रीय रूप है। और वो 6 कौन कौन है हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उसी 6 में एक क्या है आपका, देशवाली खोटा क्षेत्र है। देशवाली कहाँ पे बोला जाता है, तो पतरातू से स्टार्ट, पतरातू के बाद वाली जो क्षेत्र से शुरू होती है और कहाँ तक, पलामू लातेहार तक देशवाली रूप बोला जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे कि इसमें किसका प्रभाव रहता है, तो भोजपुरी और मगही का प्रभाव रहता है। किसका प्रभाव रहता है, भोजपुरी और मगही का प्रभाव रहता है। साथ में देशवाली खोटा को हम क्या बोलते हैं, खेरवारी खोटा भी बोलते हैं। और खेरवारी खोटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि खेरवारी खोटा किसके नाम पे पड़ा है, तो ये जनजाति यानी खेरवारी जनजाति के नाम पे क्या पड़ा है, खेरवारी खोटा पड़ा है। हम बात करेंगे हजारीबाग, हम बात क्या करेंगे, हजारीबाग। तो हजारीबाग में कौन सा, हजारीबाग में क्या पाया जाता है, तो ध्यान देंगे दामोदर नदी की उत्तरी क्षेत्र में, दामोदर नदी की उत्तरी क्षेत्र के भाग को, दामोदर नदी है उसके उत्तरी क्षेत्र के भाग, जितने भी भाग है उसमें क्या बोली जाती है, तो उसमें पार नदिया खोटा बोली जाती है। पार नदिया खोटा बोली जाती है।
पार नदिया खोटा बोली जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक, पार नदिया। और इसमें पार नदिया में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका हजारीबाग आ जाएगा, चतरा आ जाएगा, कोडरमा आ जाएगा, फिर आपका गिरिडीह आ जाएगा, फिर आपका ये सब सारे क्षेत्र क्या आ जाएगा हजारीबाग में। हम बात करेंगे रामगढ़, रामगढ़, तो रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, तो रामगढ़िया बोला जाता है, रामगढ़िया बोला जाता है, रामगढ़िया, याद रखेंगे। साथ में हम बात करेंगे देवघर, तो देवघर कहां बोला जाता है, तो संथाल परगनिया क्षेत्र में, संथाल परगनिया क्षेत्र में क्या बोला जाता है, संथाल परगनिया क्षेत्र में क्या बोला जाता है, तो आपका देवघरिया बोला जाता है, संथाल परगनिया क्षेत्र में क्या बोला जाता है, देवघरिया बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, खोटा का क्षेत्रीय रूप कितने हैं, 6 खोटा का मुख्य क्षेत्रीय रूप है, जिसमें से कौन कौन है, तो याद रखिएगा, सिखरिया खोटा क्षेत्र है, देशवाली खोटा क्षेत्र है, रामगाड़ी है, रामगढ़िया है, फिर गोलवारी है, फिर आपका पार नदिया है, फिर आपका हो जाएगा क्या, तो जो हम लोग पढ़े संथाल परगनिया, संथाल परगनिया, ये सब सारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, खोटा के गो, खोटा, खोटा के गो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है, यानी खोटा के गो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है। तो अभी आप लोग हम बताए थे कि गो मान गेल है 6, कितना मान गया है 6, कहीं कहीं आपको 5 भी दिखेगा, लेकिन 5 से 6 याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर 6 आएगा तो ऑप्शन में 6 लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में 6 नहीं आया तो क्या मारेंगे आप, 5 मारेंगे। अब एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहला, पहला पहला है आपका सिखरिया खोटा, सिखरिया, ये बहुत वीवीआई है, याद रखेंगे, ये सब कर लेंगे। दूसरा, दूसरा आपका हो जाएगा गोलवारी, गोलवारी खोटा। हम बात करेंगे तीसरा, तीसरा क्या आ जाएगा, रामगढ़िया खोटा, रामगढ़िया खोटा। चौथा, चौथा क्या आ जाएगा, देशवाली खोटा, देशवाली खोटा। पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, तो देशवाली हो गया, पार नदिया खोटा, पार नदिया खोटा। छठा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया, सिखरिया हो गया, गोलवारी हो गया, रामगढ़िया हो गया, देशवाली हो गया, पार नदिया हो गया, और आपका लास्ट बच गया संथाल परगनिया, संथाल परगनिया, संथाल परगनिया, याद रखेंगे। इसके साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि किसका प्रभाव कहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना। जैसे सिखरिया खोटा है, तो सिखरिया खोटा, सिखरिया जो खोटा क्षेत्र है, ये किन किन भागों में बोला जाता है, किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, झारखंड के किन किन क्षेत्रों में, तो याद रखेंगे। जो सिखरिया खोटा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बोकारो के जीनामुड़ से, बोकारो, बोकारो के जेना मोड़ से लेकर, जेना मोड़ से लेकर, जेना मोड़ से लेकर, ऐसा करेंगे। इतना पहले आप एक जो 6 है, 6 आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। सबसे पहले हम सिखरिया की बात करेंगे। तो जब सिखरिया की बात करेंगे, सिखरिया की, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक किस किस क्षेत्रों में, किस किस क्षेत्रों में, ठीक ना। तो आपको पता है, आपको क्या बताए थे, बोकारो के जेना मोड़ से लेकर, बोकारो के जेना मोड़ से लेकर, जेना मोड़ से लेकर आपका पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक। ये क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, सिखरिया, यानी बोकारो के जेना मोड़ से लेकर पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक। और इसमें क्या क्या जगह का नाम क्या आ जाएगा, तो जगह का नाम आपके आपके सामने क्या आ जाएगा, याद रखेंगे। बाला, बाला तो बोकारो तो आ ही जाएगा इसी में। उसके बाद क्या आ जाएगा, चंदन, क्यारी आ जाएगा,
चंदन क्यारी आ जाएगा, बेरमो आ जाएगा, ये सब जिस क्षेत्र में क्या बोला जाएगा तो आपका शिखरिया बोला जाएगा। साथ में इस यहाँ पे शिखरिया खोटा क्षेत्र जहां पे बोला जाता है वहां पे प्रभाव किसका पड़ता है, किस भाषा का प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ता है, बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ता है, बांग्ला भाषा, ये भी याद रखेंगे, बांग्ला भाषा। चलिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया शिखरिया खोटा। हम इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे गोलवारी खोटा का। ठीक, नेक्स्ट गोलवारी खोटा, तो दूसरा हम क्या बात करेंगे, गोलवारी खोटा। जब गोलवारी खोटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पेटरवार से लेकर पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड, पूरा गोला प्रखंड में जो भाषा बोला जाता है गोलवारी खोटा, पूरा गोला प्रखंड, पूरा गोला प्रखंड में, ठीक ना। और इसमें किसका प्रभाव रहता है, तो इसमें कुरमाली भाषा का प्रभाव रहता है, याद रखिए कुरमाली भाषा, कुरमाली भाषा का प्रभाव रहता है, कुरमाली भाषा का, कुरमाली भाषा का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले हम क्या जाने, पहले शिखरिया जाने। शिखरिया कहाँ पे बोला जाता है, तो बोकारो के जेना मोड़ से लेकर, बोकारो के जेना मोड़ से लेकर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक बोला जाता है। और किसका प्रभाव पड़ता है, तो जब पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे, तो पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है, बांग्ला है, यानी किसका प्रभाव पड़ेगा, बांग्ला का प्रभाव पड़ेगा। ये जब हम बात करते हैं किसकी, गोलवारी खोटा, तो गोलवारी खोटा कहाँ पे इसका क्षेत्रीय रूप है, तो पेटरवार से लेकर और कहाँ पे पूरा गोला प्रखंड तक। लेकिन जब बात करें पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड तक, तो इसमें जो भाषा का प्रभाव रहता है वो कौन सा भाषा का प्रभाव रहता है, तो कुरमाली भाषा का प्रभाव रहता है। कौन सा भाषा का, कुरमाली भाषा का। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, आगे हम बात करेंगे रामगढ़िया, रामगढ़िया। पूरा निचोड़ निकालना है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करते जाना है हम लोग को, ताकि अब दोबारा ये चीज आपको पढ़ना ना पड़े एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है तीसरा, तीसरा क्या, रामगढ़िया, रामगढ़िया खोटा। ध्यान देंगे, गोला से लेकर, जब गोला खत्म होता है तो गोला से लेकर पूरा रामगढ़ और पतरातू प्रखंड के आसपास के क्षेत्रों में, रामगढ़ और पतरातू के आसपास के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, रामगढ़िया खोटा। यानी गोला से लेकर, गोला के बाद, गोला के बाद, गोला के बाद जो क्षेत्र शुरू होती है, गोला के बाद जो क्षेत्र शुरू होती है, जो क्षेत्र शुरू होती है वहां पे, और आपका रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, तो रामगढ़िया खोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रामगढ़िया खोटा बोला जाता है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे क्या, देशवाली खोटा। अब क्या बात हम क्या करेंगे, देशवाली खोटा। कितना हो जाएगा, चौथा देशवाली, देशवाली खोटा। देशवाली खोटा के बारे में लोग बता दिए, ये कहां से, तो पतरातू से लेकर, पतरातू के बाद वाले जो क्षेत्र होता है वहां से लेकर पूरा पलामू लातेहार तक, पूरा पलामू लातेहार तक, याद रखेंगे पतरातू के बाद वाले इलाकों को, पतरातू के बाद वाला इलाका, पतरातू के बाद वाला इलाका, ठीक ना। और ये कहां तक, तो आपका पलामू लातेहार तक, पलामू लातेहार तक, याद रखेंगे। इसमें किसका आप ध्यान देंगे, देशवाली खोटा का दूसरा नाम क्या है, खेरवारे खोटा। क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है इसका, तो खेरवारे खोटा, खेरवारे खोटा, खेरवारे खोटा, ठीक। यहाँ इसका प्रभाव, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है इसका, किस भाषा का, तो याद रखेंगे इसका जो प्रभाव पड़ता है भोजपुरी और मगही भाषा, भोजपुरी और मगही, याद रखेंगे, ठीक।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, पांचवा। ये तो कैसे क्या हो गया, ये नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जाना है हम्म, पहले यूज फिंगर कर लो। अब ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, कुछ कुछ समस्या होती रहेगी लाइफ में, हम लोग के साथ में होता ही रहता है, ध्यान देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब हम बात करते हैं क्या, चौथा हो गया, पांचवा हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे आपका देश वाले तक तो हो चुका था, अब हम बात करेंगे पार नदियां। पार नदियां, जीवन में ज्यादा लोड नहीं लेना है, आप जब चल रहे होंगे तो चलते हुए रास्ते में बहुत कांटे आएंगे, लेकिन उसी कांटे को साइड करके हम लोग को चलते ही रहना है, बस वैसा ही समझिए। पढ़ाते टाइम भी कुछ कुछ समस्या हो ही जाती है, और खासकर टेक्निकल है तो टेक्निकल चीजें तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, तो बस वही चीज है, ध्यान देंगे आप। पार नदिया खोटा, पार नदिया खोटा, पार नदिया खोटा, ठीक। ये कहाँ बोला जाता है, तो पार नदी खोटा, ये हम ध्यान ध्यान देंगे। दामोदर नदी की उत्तरी भाग, दामोदर नदी की उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भाग, दामोदर नदी के जो भी उत्तरी भाग में जो भी जगह है, दामोदर नदी के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग, ठीक ना, इसमें क्या आ जाएगा आपका, कोडरमा आ जाएगा, चतरा आ जाएगा, हजारीबाग आ जाएगा, ये सब सारा। और लास्ट जब हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो लास्ट आपका हो जाएगा क्या, तो लास्ट आपका हो जाएगा संथाल प्रगणिया। छठा आपका लास्ट संथाल प्रगणिया, संथाल प्रगणिया। जब संथाल प्रगणिया की बात आएगी, तो संथाल प्रगणिया कौन सा, संथाल प्रमंडल, एक चीज ध्यान देंगे, खोटा मुख्य रूप से 3 प्रमंडल में बोला जाता है, एक संथाल प्रमंडल हो जाएगा आपका, संथाल प्रमंडल हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो जाएगा, और जो तीसरी प्रमंडल है, जो तीसरी प्रमंडल है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। संथाल प्रगणिया, संथाल प्रगणिया में कौन कौन सा आ जाएगा, तो देवघर आ जाएगा, दुमका आ जाएगा, साहेबगंज आ जाएगा, ठीक, ये सब सारा किसमें आ जाएगा, तो संथाल प्रगणिया क्षेत्र में आ जाता है। इतना आप लोग, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जब हम आगे बात करेंगे, जब आगे की बात हम करेंगे कि कुल कितने जिले में खोटा भाषा कुल कितने जिले में बोले जाते हैं, जब क्वेश्चन आएगी खोटा भाषा कुल कितने जिले में बोला जाता है, तो आज तक कौन कितने जिले में, 16 जिले में, कितने जिले में, 16 जिले में खोटा भाषा बोली जाती है, 16 जिले में। उसके बाद यहाँ से आएगा कि कौन सा 2 जिला इसमें है जहाँ पे खोटा भाषा आंशिक रूप से बोला जाता है, आंशिक रूप से बोला जाता है, रांची और गढ़वा, कहाँ पे, कौन सी, तो रांची और गढ़वा। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अइन, अइन पढ़ते हैं, अइन पढ़ते से कौन शब्द बहुवचन बनावे, सबसे पहले हमको जानना क्या, बहुवचन यानी वचन से, तो वचन का मतलब क्या होता है, और वचन
खोटा में हमेशा वाह को हम लोग क्या लिखते हैं, खोटा में हमेशा क्या लिखते हैं, बा लिखते हैं, और कहीं कहीं वाह को हम लोग क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, ध्यान देंगे। और वो जब हिंदी शब्द हो तो हिंदी का रूपांतरण में हमेशा बा लिखेंगे, यानी जैसे कि आपको बताते हैं, अगर मान के चलिए विनय, ठीक ना, विनय ये क्या है यहाँ पे, वाह, आदर क्या है, विनय, ठीक ना, और विनय जानते हैं विनय कौन है। अब ध्यान, इसी वाक हम लोग क्या लिखेंगे, जब खोटा में लिखेंगे तो विनय लिखेंगे, विनय हो जाएगा, विनय हो जाएगा, समझे, याद रखेंगे। जब हम बात करेंगे वह, जैसे वाह वो है, तो ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका हिंदी हो गया, ठीक ना, और हिंदी खुद से जब हम खोटा लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ये वाह कि वकील, और जब ये जो वकील है ये आपका उर्दू और फारसी शब्द है, जब उर्दू और फारसी शब्द रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, खोटा में ओकिल, क्या लिखेंगे, ओकिल। तो पहला आपको ये जानना है वाह के बारे में, ठीक ना, बहुवचन जाने थे तो वहां था वाह, लेकिन हमको क्या जानना है, ये बात समझ में आ गया, बात किसी पढ़ा कि बहुवचन समझ में आ गया। अब हमको जानना है वचन, वचन का मतलब क्या होता है, वचन का मतलब क्या होता है, संख्या, वचन का मतलब क्या होता है, संख्या। और जब वचन की बात करेंगे खोटा में, वो वचन नहीं कि आप किसी को वचन दे दिए हैं, आप जो वचन देते हैं उस वचन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वचन की संख्या की बात कर रहे हैं। आप जिस वचन के बारे में आप जान रहे हैं, अब जैसे होता है बहुत को ना कि हम वचन दे दिए हैं, इस चीज को हम कभी छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, अपने वचन से कभी हम दूर नहीं हो सकते हैं, तो उस वचन की बात ना करके हम लोग इस वचन की बात करेंगे, और इस वचन पे हम लोग को ध्यान देना, ना कि उस वचन पे। तो अब वचन की जब बात करेंगे तो वचन का मतलब संख्या होती है, और इस वचन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। एक होता है एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। तो एक वचन का मतलब किसमें, एक वचन जिसमें एक की बोध हो, जिसमें कितनी की बोध हो, एक की बोध हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक वचन बोलेंगे। एक होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन, ये याद रखेंगे, बहुवचन। यहाँ भी क्या हो गया, वचन हो गया, क्यों, क्योंकि हम खोटा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। यानी एक वचन मतलब जहां पे एक की बोध हो, और जहां पे एक से ज्यादा की बोध हो, ठीक ना, ये जानना है, एक से ज्यादा की बोध हो। लेकिन वही बोल रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन की बनाना है हमको, जैसे यहाँ पे साधु, यानी साधु भी एक है, हम बात करेंगे घोड़ा भी एक है, हम बात करेंगे गधा भी एक है, हम बात करेंगे हाथी भी एक है। लेकिन जब इसी को हमको बहुवचन में बदलना है तो क्या करेंगे, तो याद रखेंगे एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय का यूज करते हैं। जब बात आती है यहाँ पे प्रत्यय, किसकी बात आ रही है, प्रत्यय और उपसर्ग, दो चीजें यहाँ से याद रखेंगे आप लोग, प्रत्यय और उपसर्ग। जब प्रत्यय की बात आती है तो संख्या के बाद, यानी जब कोई शब्द हो, शब्द के बाद जब हम जोड़ते हैं तो उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जब शब्द के पहले जोड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो यानी जब यहाँ पे बात करेंगे बहुवचन, तो बहुवचन बनाने के लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, अयन और वयन का, साथ में ये भी है, साथ में गुल्ला, साथ में गुल्लिन का भी प्रयोग करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गुल्ला, गुल्लिन, अयन, वयन। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे तो समझ में आ गया कि एक वचन से बहुवचन क्या होता है, अयन वयन क्या होता है, गुल्ला गुल्लिन क्या होता है। लेकिन बोल रहा है अयन प्रत्यय से कौन सा बहुवचन बने, तो सबसे पहले हमको जानना है, दो चीजें यहाँ से और जाननी है हम लोग को। सबसे पहले एक जानना है अकारांत और इकारांत, अकारांत और इकारांत। और एक जानना है आपका आकारांत, आकारांत। और दूसरा क्या जानना है, उकारांत। ध्यान दीजिएगा, जहां पे आ और ई रहेगा, जहां पे अकारांत आका, मतलब आ में आकार रहेगा, ये तो आका हो गया, और सिर्फ आ रहेगा तो अका हो गया। तो जहां पे अकारांत रहेगा और इकारांत रहेगा, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हमेशा हम लोग अयन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अयन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पे या रहेगा, ये आ रहेगा और ये ऊ रहेगी, लास्ट में आप बताएंगे अभी, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वयन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, जैसे हम बात करेंगे साधु, ऊ ऊ ऊ,
साधु। तो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊ, साधु ऊ, यानी ऊ क्या हो गया आपका, वहीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, साधु प्लस वहीन, साधु वहीन, क्या हो जाएगा, साधु वहीन, साधु वहीन। हम बात करेंगे क्या, घोड़ा, घोड़ा क्या आ रहा है, लास्ट में अकार आ रहा है ना, घमियो घो डमिये डा, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, अमिये आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ वहीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, घोड़ वहीन, यानी यहाँ भी क्या लगेगा, वहीन लगेगा। हम बात करेंगे गधा, क्या बात करेंगे, गधा, एंड लास्ट में क्या आ रहा है, अमिये आ रहा है, जब अमिये आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वहीन। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे हाथी, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई, यानी ई आ रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, अइन का, यानी क्या हो जाएगा, हाथी अइन, हाथी अइन। तो आप समझ में आया आप लोगों को कि अइन और वहीन का प्रयोग कहां पे करते हैं, अइन और वहीन का प्रयोग कहां पे करते हैं। जैसे हम बात करेंगे बेटा, बेटा, क्या बोलेंगे, ले बेटा सेल्फी ले ले, तो बेटा है, लास्ट में क्या रहा है, आकार, तो वहां पे क्या जाएगा, बेट वहीन, क्या जाएगा, बेट वहीन। हम बात करेंगे छोंडी, छोंडी, छोंडी मतलब इसका हिंदी सब क्या होता है, लड़की, तो छोंडी, ई आ रहा है, तो ई में क्या आ जाएगा, ई में क्या आ जाएगा, लड़की, छोंडियन, छोंडियन, समझे, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच गेंदा, मैच गेंदा खोटा कैसन रचना लागे, मैच गेंदा खोटा कैसन रचना लागे। आप लोगों को बार बार बताए थे कि जब भी बात आएगी मैच गेंदा की, जब भी बात आएगी तातल हिमाल की, तो आप किसकी बात करेंगे, आज रखेंगे शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। तो ये है, तो मैच गेंदा क्या है, मैच गेंदा खोटा कैसन रचना लागे, ठीक। तो ये किसने रचना लगता है, ये महाकाव्य लगता है, कैसे लगता है, ये महाकाव्य है, समझे। जब हम बात करेंगे खंड काव्य की, तो खंड काव्य क्या आ जाएगा आपका, दामोदरीपुरा, दामोदरीपुरा क्या आपका एक खंड काव्य है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो मैच गेंदा क्या है, ये महाकाव्य है मैच गेंदा, और ये किनका द्वारा लिखा गया है, तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा, शिवनाथ परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक। अब बताएंगे शिवनाथ परमाणिक की हम बात कर रहे हैं, शिवनाथ परमाणिक की जब हम बात कर रहे हैं, तो शिवनाथ परमाणिक का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को, 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। लेकिन आप लोग को ये भी बताए हैं कि जहां अगर 50 भी आ जाएगा तो आप 50 भी मारेंगे, ठीक ना, नहीं 49 इसका सही जन्म है, लेकिन किसी किसी बुक में 50 दिया गया है, तो लोगों का मानना है कि शायद इनका जन्म 50 में हुआ। कैसे हो सकता है बताइए आप, 49 और 50 में कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का जन्म, इसलिए हम लोगों को क्या मानना है, हमेशा मानना है 1949 मानना है। लेकिन जब हम बात करेंगे शिवनाथ परमाणिक के माई का नाम क्या है आप बताएंगे, और बापे का नाम आप बता दीजिए, बस इतना आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप लोग से इतना तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना, माई का नाम और बापे का नाम क्या है, बस ये नाम अब इतना हम अब बता दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, खोटा के पहल पीएचडी, खोटा के पहल पीएचडी, यानी खोटा के पहल पीएचडी के करवैया है, यानी खोटा में कौन पहला पीएचडी किए थे। आप लोग को बार बार बताए थे कि जब बात करेंगे खोटा की, तो खोटा में पहले एमए करवैया के है, तो बेन उदाहरण है। जब बात करेंगे खोटा में पहल पीएचडी के कर ले, तो के कर ले, तो गजाधर महतो प्रभाकर कर ले, के कर ले, गजाधर महतो, इसका उपनाम क्या है, प्रभाकर है, इसका उपनाम क्या है, प्रभाकर है। जब बात करेंगे एके झा का उपनाम क्या है, तो झारपात है, क्या है, झारपात है। हम बात करेंगे इसका उपनाम क्या है, मौसम वैज्ञानिक है, क्या है, मौसम वैज्ञानिक है। हम बात करेंगे इसका उपनाम क्या है, तो वेदर वाइज है, वेदर वाइज, वेदर वाइज, ठीक। हम बात करेंगे बियन आधार का उपनाम क्या है, सब साची है, सब साची, सब साची। हम बात करेंगे पाउंड्री जी, श्रीनिवास पाउंड्री जी का पुकारू नाम क्या है, तो ची निवास है। क्या नाम है, पुकारू नाम क्या है, ची निवास है, क्या है पुकारू नाम, ची निवास है। चलिए, लेकिन हमको बात करना है, जो ज्यादा हम लोग को जो बात करना है, किनके बारे में बात करना है, हम लोग को बात करना है आपके सामने, हमको गजाधर महतो के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो चीजों को मिटाइए अपने दिल से, अपने दिमाग से, ध्यान देंगे। अब क्या करना है हमको, गजाधर महतो, सबसे पहले गजाधर महतो का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म तिथि क्या था, जन्म तिथि, जन्म स्थान, ठीक, लिख लेंगे। माई के नाम, माई के नाम, और साथ में बापे के नाम, ये चारों चीज ध्यान देंगे। बापे के नाम,
ध्यान देंगे, जब जन्म तिथि की बात करेंगे तो जन्म तिथि कब था इनका, तो 11 फरवरी। कब था इनका जन्म तिथि, तो आज रखेंगे 11 फरवरी। 11 फरवरी 11 फरवरी 1952, 1952 ईस्वी को, 1952 ईस्वी में। स्थान कहाँ था, तो साहेदा, साहेदा जगह का नाम था, और एक था सिल्ली, जो कि कहाँ पे है, रांची में, साहेदा सिल्ली। माई के नाम और बापे के नाम, जब माई के नाम हम देखेंगे, माई के नाम, तो माई का नाम लाखों देवी। माई का नाम क्या है आपका, लाखों देवी। माई का नाम क्या है, लाखों देवी। इसको लाखों, यानी लाखों देवी माई के नाम है। और जब बाप का नाम पूछेगा तो बाप का नाम क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो। यानी यहां से हम दो चीज जाने हैं। सबसे पहले कि पहला पीएचडी गजाधर महतो, गजाधर महतो प्रभाकर। गजाधर महतो का उपनाम क्या है, प्रभाकर है। इनका जन्म कब हुआ था, कौन सा वर्ष में हुआ था, तो 11 फरवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। एक कहां पे इनका जन्म हुआ था, तो सालेदा आपका सिल्ली में हुआ था। इनके माए का नाम क्या है और बापे का नाम क्या है। जब बापे का नाम बोलेंगे तो जगन्नाथ महतो है, लेकिन जब माए का नाम बोलेंगे तो क्या है, लाखों देवी है। लाखों में एक इनके माए थे, लाखों में एक, जो कि सबकी माँ है, ठीक ना, लाखों में एक। याद रखेंगे, लाखों देवी, लाखों देवी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। और जब बात करेंगे बीएन आधार, बीएन आधार कौन थे, ये पहला एमए करवैया थे। यानी पहला एमए कौन किए थे, तो बीएन आधार किए थे, पहला एमए। और पता होना चाहिए, जब हम बात करेंगे बीएन आधार, तो बीएन आधार का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे। इनका भी जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था, और बीएन आधार का भी जन्म किसमें हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था, लेकिन तारीख अलग है, आप उस तारीख को बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म कब भेल है। प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म कब भेल है, आप इसकी हम बात करेंगे, बताएंगे। कब हुआ था प्रोफेसर दिनेश दिनमणि का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे इनका जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी को हुआ था। 13 सितंबर 1969 ईस्वी को हुआ था। और कहां पे जन्म स्थान क्या था, तो याद रखेंगे गांव का नाम था बाराडी। गांव का नाम क्या था, गांव का नाम था बाराडी। और थाना था जरीडी, थाना था जरीडी, थाना था जरीडी। और कहां पे हुआ था, तो ये बोकारो जिला, क्या था आपका, बोकारो। अब यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है। ये तो हो गया कि गांव का नाम क्या था, बाराडी था, थाना जरीडी था, और बोकारो था। अब यहाँ से हमको जाना माई के नाम और बापे के नाम, ठीक ना। तो इनके माई का नाम यहाँ देखेंगे, माई का नाम की है तो फुल्लू देवी। माई का नाम की है तो फुल्लू देवी, फुल्लू देवी, फुल्लू देवी। और बापे का नाम की है तो बापे का नाम है आपका महेश्वर महतो। बापे का नाम, बापे के नाम महेश्वर महतो, महेश्वर महतो, महेश्वर महतो। ये हो गया। अब याद रखेंगे इसमें इसकी कुछ प्रमुख कृतियां भी है, जो कुछ प्रमुख कृतियां भी है। तो प्रोफेसर दिनेश कुमार दिनमणि का इतना हो गया कि माई का नाम फुल्लू देवी, बापे का नाम महेश्वर महतो, गांव क्या नाम था, बाराडी था, और थाना कहाँ था, जरीडी था, और आपका जिला क्या था, बोकारो था। लेकिन इनको इन्हीं को 2011 में क्या मिला है इनको, तो खोटा रत्न भी मिला। याद रखेंगे क्या मिला है, खोटा रत्न मिला है। क्या मिला है, खोटा रत्न मिला है। और इनकी हम प्रमुख कृति जानेंगे तो फूलकोबी का झोर, फूलकोबी का झोर, पगली मोर गेल है, पगली मोर गेल है। याद रखेंगे तो इनका जो प्रमुख कृति में से एक क्या है, पगली मोर गेल है, फूलकोबी झोर, धर्म करम, धर्म करम। तो ये सारा है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। पगली मोर गेल है, ठीक। दूसरा धर्म करम, धर्म करम। और तीसरा रखेंगे फूलकोबी झोर, फूलकोबी झोर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं खोटक पत्रिका। खोटक पत्रिका जनक ककरा मानल गेल है, ककरा खोटक पत्रिका के जनक मानल गेल है। अब जानते ही होंगे नाम, क्या नाम है उनका, श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जी। इनका पुकारो नाम क्या है, पुकारो नाम क्या है, ची निवास है। क्या इसका पुकारो नाम, ची निवास है, ची निवास है। इनका जन्म बछर कब है, तो 25 दिसंबर 1920,
20 ईस्वी को। ठीक, उसके बाद आई श्रीनिवास पांडे जी का पहली पत्रिका क्या थी? तो मातृभाषा पत्रिका थी। क्या थी? मातृभाषा पत्रिका। इस श्रीनिवास जी के पांडे की पहली पत्रिका थी मातृभाषा पत्रिका। इसकी दूसरी पत्रिका क्या आई? दूसरी पत्रिका आई खोटा पत्रिका। खोटा पत्रिका, ये भी याद रखिए, खोटा पत्रिका इन्हीं का है, खोटा पत्रिका। ठीक ना, हम बात करेंगे। इतना हो गया। तो खोटा पत्रिका जनक ककरा कहल गेल है? श्रीनिवास पांडे कहल गेल है। कहल है कि पहला पत्रिका ही दले थी मातृभाषा में, यानी जे अपन माय के भाषा हो, जे माय की भाषा हो ओकरे में पत्रिका लिख ले थी के श्रीनिवास पांडे जी। ओकरे कारण से की कहल गेल है? तो खोटा के पत्रिका के जनक कहल गेल है। साथ में एक और पत्रिका लिख ले, कौन? तो खोटा पत्रिका लिख ले। लेकिन हम बात करें विश्वनाथ दसुंधी राज की। विश्वनाथ दसुंधी राज के एक कौन पत्रिका लिख ले? तो तितकी पत्रिका लिख ले। कौन पत्रिका लिख ले? तितकी पत्रिका लिख, तितकी पत्रिका लिख ले। ठीक, ये याद रखिए। हम बात करें आकाशकूट के। आकाशकूट, आकाशकूट तो ये उपनामक है, लेकिन अगर पूरा नाम क्या है? तो अगर पूरा नाम क्या है? गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूटक है। अगर पूरा नाम क्या है? गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूटक है। गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट, गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट। ठीक, अकर कौन पत्रिका है? गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट कौन पत्रिका है? तो अकर पत्रिका के लिए लुवाठी पत्रिका। कौन पत्रिका है? लुवाठी पत्रिका, लुवाठी पत्रिका, लुवाठी पत्रिका। लेकिन अगर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अगर इस ऐसे पूछता हो कि पहला पंजीकृत पत्रिका की है, पहला पंजीकृत पत्रिका के नाम की है, तो होले लुवाठी पत्रिका। पहला पंजीकृत पत्रिका याद रखिए, यहाँ से पहला पंजीकृत पत्रिका, पहला पंजीकृत पत्रिका, पंजीकृत पत्रिका। चल, यहाँ तक हो गया। अगर विष्णु दसुंधी राज के आकाशकूट के हो गलो। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल की जान में, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल एक राष्ट्र कवि है और एक कहाँ के रहे वाला है? एक गिरिडीह के रहे वाला है। इससे अगर कारण है, अगर जन्म हो गिरिडीह में, इसलिए अगर गिरिडीहवा भी बोले जाला है। और अगर नाम भले नाम कौन सी है? तो व्याकुल भी है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल उपनाम भी है, याद रखेंगे व्याकुल। चल आगे, कौन जिला खोटा भाषा ना बोल जाए? कौन जिला खोटा भाषा ना बोल जाए? हम की बोलियो कि झारखंड में लगभग 16 जिला ऐसे हैं जहाँ पे खोटा भाषा बोले जा है। लेकिन अगर बात कुछ कुछ जिला में आंशिक रूप से बोले जाए, यानी थोड़ा मोड़ा बोले जाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी जिला है जहाँ पे खोटा भाषा बोले ही ना जाए। तो ओकरे में जब देवघर की बात करें हमने, तो देवघर में जानो ये कि देवघर में तो बोले जाए। और कौन खोटा कौन रूपये बोले जाए यहाँ पे? तो संथाल परगनिया रूपये बोले जाए। जब हम पढ़ लीजिए कि खोटा भाषा का रूप, क्षेत्रीय रूप, ये कौन सा क्षेत्र में कौन सा खोटा भाषा बोला जाता है? तो जब हम पढ़े थे देवघर में, तो देवघर में पढ़े थे संथाल परगनिया, संथाल परगनिया, ये याद रखेंगे, संथाल परगनिया। ठीक ना, ये जो रूप खोटा का रूप है बोला जाता है। और साहेबगंज में बोला जाता है, दुमका में बोला जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे लोहरदगा, तो लोहरदगा में खोटा भाषा ना बोला जाए, ये भी ध्यान रखिए। हम आगे हुए, आगे राजा दलील सिंह के प्रमुख रचना के नाम की लाग है। अब कितना एक क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो में यही बताने के लिए कि काल की रचना, खोटा में काल की रचना, यानी कौन कौन काल में कौन कौन खोटा के साहित्यकार आल है। तो सबसे पहले ही बता लिए हमने, सबसे पहले ही बताए थे। क्या बताए थे? सबसे पहले ही बताया था क्या? आदिकाल, 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 जिसकी उम्र सीमा थी क्या? 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक। 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक। 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक। ठीक, ये थी आदिकाल, यानी आदिकाल 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। और इसी का आदिकाल के सबसे प्रमुख साहित्यकारों में से एक कौन थे? राजा दलील सिंह थे। सबसे प्रमुख साहित्यकारों में से कौन थे? राजा दलील सिंह थे। और इसी आदिकाल में किस किस की रचना की गई थी? तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले जो शिव सागर है, ये शिव सागर है, इस शिव सागर की रचना किसने किया था? तो राजा दलील सिंह ने किया था। राजा दलील सिंह ने किया था। ये राजा दलील सिंह, राजा दलील सिंह, ये याद रखेंगे, राजा दलील सिंह। जिसमें से क्या था? तो 700 पृष्ठ था। जिसमें से क्या था? 700 पृष्ठ था। और 12,000 क्या था? दोहा, 12,000 दोहे थे, 12,000 दोहे थे। तो ये भी याद रखना है कि जो शिव सागर है, शिव सागर की रचना किनके द्वारा किया गया था? राजा दलील सिंह के द्वारा किया गया था। जिसमें से 700 पृष्ठ है और 12,000 क्या है? दोहे हैं। जब हम बात करेंगे ज्ञान सुधाकर, बात करें काव्य मंजरी, तो काव्य मंजरी जब हम बात करेंगे तो काव्य मंजरी कौन के थे? तो पदम दास, पदम दास, पदम दास। जो कौन थे पदम दास? ये रामगढ़ के राज कवि थे, रामगढ़ के राज कवि थे। हम बात करेंगे अजगर,
अजगर, अजगर कौन? तो विश्वनाथ दसुंधी। अजगर क्या नाम है? अजगर क्या नाटक है विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा, विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। अब हम आप लोग को इतना हिंट देते हैं, ज्ञान सुधाकर, ज्ञान सुधाकर, बस इतना ही हिंट देंगे कि ज्ञान सुधाकर कौन थे? तो जो राजा दलील सिंह है, राजा दलील सिंह के पुत्र थे। ज्ञान सुधाकर कौन थे? राजा दलील सिंह के पुत्र थे। और जो पुत्र थे वो क्या लिखे थे? ज्ञान सुधाकर लिखे थे। आप उस पुत्र का क्या करेंगे? नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब इतना तो बता चुके हैं कि राजा दलील सिंह का पुत्र था, राजा दलील सिंह का एक ही पुत्र था, और उस पुत्र का भी नाम आपको नहीं पता है, तो बताइए आपको क्या आता है? फिर आपको तो पढ़ना होगा ना, देखिए जाके, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट हम बात आगे आते हैं। अब जो क्वेश्चन है, सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा की कहल जा है? सबसे पहले हम बात करेंगे सोहराय। इसकी बात करेंगे हम, सोहराय की बात करेंगे। सोहराय, सोहराय, कलर समझ में नहीं आता, कलर देखिए, सोहराय, ठीक है। सोहराय, जब हम बात करेंगे सोहराय, तो सोहराय क्या है? तो सोहराय क्या है कि सोहराय पर हमारा झारखंड में सदानी और जनजाति दोनों के द्वारा मनाया जाता है, यानी हम लोग भी मनाते हैं और जनजाति लोग के भी द्वारा मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले जानता है सोहराय पर, जो सोहराय पर्व है, ठीक दिख रहा है? हाँ, सोहराय पर, इस सोहराय पर कार्तिक अमावस्या के, कार्तिक अमावस्या, आज नहीं, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के बाद दीपावली के दिन मनाया जाता है। और ये जनजातियों में इस त्योहार को कब? कि फसल काटने के बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। और हम लोग में कहा कि कार्तिक अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या के दीपावली के दिन से लेकर लगातार 5 दिनों तक। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो लगातार कितने दिनों तक? 5 दिनों तक मनाया जाता है। 5 दिनों तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कार्तिक अमावस्या तो हो गया, लेकिन अगर बात हम लोग आएगा कि बताइए एकादशी के दिन, एकादशी के दिन कौन सा पर्व मनाते हैं हम लोग, कौन सा त्योहार मनाते हैं एकादशी के दिन? ये आप बताएंगे। साथ में जब बात आती है सोहराय, तो सोहराय में जो गीत गाया जाता है, जैसे करवा में जो गीत गाया जाता है तो हमको पता है, तो उसी तरह जो सोहराय में जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? तो उस गीत का नाम क्या है? उसी गीत को लोग क्या बोलते हैं? ग्वार मांगा गीत बोलते हैं, ग्वार मांगा गीत बोलते हैं। और उसी को लोग क्या बोलते हैं? हरा बदिया गीत बोलते हैं। यानी सोहराय पर्व में 2 प्रकार का गीत बोला जाता है। एक ग्वार मांगा गीत, जब ग्वार मांगा तो नाम में सुने ग्वार, ठीक, क्या नाम इसमें? ग्वार। तो वो ग्वार नहीं जो आप लोग जो समझ रहे हैं, वो ग्वार की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या इसका मतलब हो जाएगा कि जो आपके सामने जो पशु बकरी उकरी जो चराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोरखिया बोलते हैं ना, उसको गोरखिया। तो वही सब गोरखिया लोग क्या करता है कि शाम के समय में लोगों के घर जाता है और बजा के ढोल वगैरह नगाड़ा बजाकर और क्या क्या मांगता है? पैसा मांगता है, चावल मांगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ग्वार मांगा गीत बोलते हैं। और हरा बदिया क्या कहते हैं? तो सोहराय में जो दूसरा गीत गाया जाता है हरा बदिया गीत गाया जाता है। और जो ये हरा बदिया गीत है, हरा बदिया गीत है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो चांचर गीत है। सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, तो आपका क्या है? तो हरा बदिया गीत को क्या बोलते हैं? चांचर गीत भी बोलते हैं, चांचर गीत भी बोलते हैं। और साथ में लोग क्या बोलते हैं? कांदना गीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांदना गीत बोलते हैं, कांदना गीत, कांदना गीत। तो याद हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या समझे? सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन के बाद दीपावली, और लगातार 5 दिनों तक मनाने वाला त्योहार है ये। और फसल काटने के बाद भी मनाते हैं हम लोग। और इसकी पूजा हम लोग एक तरह से किसका, तो जो जानवर होता है उसके इथी में मनाते हैं पूजा, सोहराय पर्व मनाते हैं। साथ में यहाँ से जानना कि सोहराय पर्व में जो सोहराय पर्व है, सोहराय पर्व में कौन कौन सा गीत गाया जाता है? तो ग्वार मांगा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? ग्वार मांगा गीत गाया जाता है। साथ में कौन सा गीत गाया जाता है? हरा बदिया गीत गाया जाता है। और इसी हरा बदिया गीत को हम लोग क्या बोलते हैं? चांचर गीत बोलते हैं। और उसी चांचर गीत को दूसरा रूप क्या है? तो कांदना गीत है। क्या है दूसरा रूप? कांदना गीत है। इतना हम लोग समझ गए। साथ में सोहराय पर्व, जो जब बात करेंगे सोहराय पर्व, तो सोहराय पर्व का अन्य नाम क्या है? सोहराय पर्व का अन्य नाम क्या है ये भी जानेंगे। सोहराय पर्व का अन्य नाम, ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बरत खुट्टा, बरत खुट्टा, बरत खुट्टा, ये सोहराय पर्व का अन्य नाम। आज सोहराय पर्व का अन्य नाम है बरत खुट्टा। इसको आप ध्यान देंगे, बरत खुट्टा हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर बांधना पर्व हो जाएगा, बांधना पर्व, बांधना पर्व हो जाएगा।
और गोवर्धन पूजा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसको, इसी क्या हो जाएगा, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, ये भी याद रखेंगे। ठीक, इतना सारा हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हम आते हैं आगे। खोटा एक वचन से बहुवचन बनावे खातिर कौन प्रत्यय के लगाया जाए। आप लोग बताए थे जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो क्या लगाया जाता है, अइन और वैन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अइन और वैन। और वैन कहाँ पे लगाया जाता है, अइन कहाँ पे लगाया जाता है, इसी लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन में बताया कि अइन का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो जब अकारांत रहता है और इकारांत रहता है। लेकिन वैन का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहां पे आकारांत रहता है और उकारांत रहता है। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें माने अकारांत लिख देते हैं, अकारांत और इकारांत, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, अइन का प्रयोग। यहाँ पे अइन का प्रयोग। जब बात करेंगे अकारांत और उकारांत, और उकारांत, वहां पे किसका प्रयोग, तो वैन का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उल्टा अर्थ के लतारे कौन गलत है, यानी गलत। आप क्या छाटना है यहाँ पे, गलत। इतना तो छाट ही सकते हैं आप लोग, उतना तो है आप लोग के पास। अगर उतना तो है ना कि आप कि उल्टा मतलब कि अगर ऑपोजिट जैसे बहुत लोगों को खोटा नहीं आता होगा, तो उल्टा का मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट। ठीक ना, जैसे सादा, 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 सादा का मतलब क्या होता है, सादा का मतलब सफेद होता है। और चरक का मतलब क्या होता है, चरक, उजर, उजर हो नहीं बोलते, उजर हो भी तू, चरक, उजर। ठीक ना, सादा, ये सब क्या रहता है, एक ही वर्ड है। तो ये तो है, वो तो देखें, चिकन का खुरदरा, चिकन का खुरदरा, तो ठीक है, ये तो अपोजिट वर्ड है। हेठ का ऊंच ये भी है, दिन का रात ये भी है, लेकिन क्या नहीं है, तो सादा का चरक, दोनों एक ही शब्द है। सादा का भी मतलब एक ही होता है, चरक का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए नहीं, तो कौन सा है, नहीं गलत है, यही गलत है। नेक्स्ट, खोटक मुहावरे के कहल जाए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खोटा की मुहावरे के कहल जाए। जब हम बात करेंगे मुहावरा की, तो यह मुहावरा क्या कहा जाता है, तो मुहावरा को सबसे पहले मुहावरा कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। ठीक ना, और सब क्या कहा जाता है, यहाना कहा जाता है, मुहावरा और यहाना कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपके सामने बीन उधार, जो बीन उधार है, बीन उधार, बीन उधार जी के द्वारा, बीन उधार जी के द्वारा यहाना कहा गया, बीन उधार जी के द्वारा क्या कहा गया, यहाना कहा गया। याद रखिए, बीन उधार जी के द्वारा क्या कहा गया, यहाना कहा गया। हम बात करेंगे क्या, पटतैर, तो पटतैर का मतलब क्या होता है, उदाहरण भी होता है। पटतैर का मतलब क्या होता है, उदाहरण होता है। पटतैर का मतलब क्या होता है, उदाहरण होता है। तो खोटक मुहावरे, खोटक मुहावरा में क्या कहा जाता है, तो यहाना कहा जाता है। साथ में क्या कहा जाता है, तो मुहावरा बोला जाता है। और साथ में एक चीज और याद रखेंगे, साथ में और क्या कहा जाता है, तो साथ में आपका अडगाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साथ में एक और याद रखेंगे, अडगाही, अडगाही, ये भी याद रखिए, अडगाही। तो यहाँ से क्या समझे, पटतैर का मतलब क्या होता है, उदाहरण होता है। पटतैर का मतलब उदाहरण होता है। मुहावरा और यहाना का मतलब क्या होता है, मुहावरा, यहाना और साथ में अडगाही, ये तीनों का मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। क्या होता है, तीनों का मतलब मुहावरा होता है। लेकिन कुछ चीजें और नोट करनी है आप लोग को, वो ये नोट करनी है कि पहेलिया, क्वेश्चन ये भी आता है कि पहेलिया का मतलब क्या होती है, पहेलिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पहेलिया का अन्य नाम क्या है, पहेलिया का। तो पहेलिया का अन्य क्या नाम क्या है, जान कहानी, जान कहानी, जान कहानी, याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे हरा बदिया, हरा बदिया, साथ में बुझावल, 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 ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, करम डहर के कौन काटे हैं। अब याद रखें कि गांविक जुबान काटे हैं, पांडे पुरोहित काटे हैं, या गांविक पहान काटे हैं, या करमेतिन काटे हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को तो आता ही होगा। क्यों, क्योंकि कर्मा तो कर्मा तो हम लोग हर जगह मनाते हैं। ठीक ना, राज्य के कर्मा भी दो प्रकार का होता है, एक देश कर्मा होता है, एक राज कर्मा होता है। ठीक ना, तो झारखंड के कोने कोने हर एक गांव में मनाया जाता है। तो इसका भी उम्मीद होगा कि इसका भी आंसर बहुत आसान है, आप देंगे। ठीक ना, ये भी आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटे कहावतें, खोटे कहावतें की कहल जाए। जब बात करेंगे खोटा के कहावत तो क्या कहते हैं हम लोग, क्या देखिए, यहाना, यहाना, यहाना क्या बोलते हैं, यहाना को हम लोग क्या मुहावरा बोलते हैं, मुहावरा। ठीक, पढ़ते का मतलब क्या होता है, तो आपका उदाहरण होता है। तो क्या कहेंगे, खोटा कहावतें की कहल जाए, जान कहने, क्या हो जाएगा इसमें, जान कहने। नेक्स्ट, कौन एगो खोटा क्रांतिकार साहित्यकार जिनका रचना अंग्रेज अधिकारी जलाए देती थी। और बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन ना, सिंपल सा। आप लोगों को पहले बताए थे, किनका रचना अंग्रेज अधिकारी जलाए देती, अंग्रेज अधिकारी जलाए देती, तो वही भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जो हमेशा जिनका समर्पण राष्ट्र के प्रति रहा करता था, जो हमेशा राष्ट्र की
विचारों को लेकर चलते थे, उनको लोगों को वो हमेशा जोड़ने का काम करते थे, लोगों को वो हमेशा जागरूक करते थे कि कैसे अपने देश के प्रति हम लोग को अपने देश के प्रति अपने विचारों को बदलना है। जो अंग्रेज जो हम लोग को जो शोषण कर रहा है, उसी शोषण को कैसे उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना है, वो कौन बताते थे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल बताते थे। कौन बताते थे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिनका उपनाम क्या है आपका? व्याकुल। जिनका उपनाम क्या है आपका? व्याकुल। ये याद रखेंगे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 मार्च 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। 17 मार्च 1908 ईस्वी को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इन्हीं का जो प्रमुख कृति थी, जो 1939 ईस्वी में लिखा गया था, क्या? कलाम-ए व्याकुल। क्या था? कलाम-ए व्याकुल। कलाम-ए व्याकुल, जिसकी क्या थी कृति कि नौजवानों, या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, वरना अच्छा है सर कटाकर दम लो। ये किनका कहना था? कहना था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। और इन्हीं का एक कविता था, पोएम था, कुछ पंक्तियां कि हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़िल गेल, सुनगे अकली सुनगे खगिया, उच्च करे जा अजीब है। ये भी किनका था? तो ये भी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का था। जब एक ही झा की बात करेंगे तो अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा पूरा नाम हो जाएगा अजीत कुमार झा। ठीक, ये तो जानते हैं सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। खोटा भाषा सागर अजीब प्रयोग की करल जाए। अन्य ध्यान दीजिए, खोटा में कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे उसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पे किसी और चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए सा है, जैसे कि बताते हैं आप लोग को, हम बताते थे ना, इस ना का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इस ना का प्रयोग हम लोग इस जगह पे करते हैं, ठीक ना। हम जैसे सा, तो इस सा का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इस सा का प्रयोग हम लोग तो खा, जैसे कि इस सा का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? तो इस सा का प्रयोग इस सा करेंगे, इस सा करेंगे, ठीक ना। जैसे कि खा करेंगे, छा की जगह खा, छा की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? छा। छा की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? खा का प्रयोग करेंगे, या आधा चा और छा का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ठीक, वही हो गया। और छा, इस सा की जगह पे इस सा हो जाएगा छा। तो बता दें छा की जगह पे खा आती है, आधा चा और छा का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा। ना की जगह पे इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जब आएगी री, री की बात आएगी री, तो इसकी जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? री, ये प्रयोग करेंगे हम, समझे। ए री भी प्रयोग करेंगे, ए री भी प्रयोग होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं ए री भी प्रयोग होता है। और कहीं कहीं जब जिससे क्वेश्चन आएगा इस तरह, विरीति वी रीति, तो यहाँ पे क्या होता है? वा वी री ती, समझे। तो आने इसके जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसके जगह हम लोग रा का प्रयोग करते हैं, रा का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। और कुछ चलिए नहीं, देखिए ता वर्ग के उच्चारण में कौन भाग से हुए हैं? ता वर्ग। जब हम बात करेंगे ता वर्ग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? का से। जैसे हम जब बात करेंगे का, आप लोग सीखिए, का खा आप लोग शायद नहीं आता होगा। का खा गा घा, जब ये अंगा और क्या अंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये जब भी बात करेंगे तो हम मूर्धन से, किसकी बात करेंगे? मूर्धन से बात करेंगे, ठीक ना, मूर्धन से। उसके बाद हम बात करेंगे चा, बोले बोले चा छा जा झा इया, ये हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगी तालब। क्या आ जाएगी? तालब। टा ठा डा ढा और ना, तो ये क्या हो जाएगा? टा ठा डा ढा मूर्धन ना। ऐसा टा ठा डा ढा मूर्धन ना, ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मूर्धन ना हो जाएगा, मूर्धन ना। ठीक, आगे बात करते हैं। ता था दा धा और ना, दंत ना, यानी किसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंत, यानी दंत से प्रयोग करते हैं। जब पा फा, यानी देखिए उच्चारण देखिए, पा फा बा भा मा, यानी एक क्या है? पा फा बा, जब ये किससे हो जाएगा? आपका ओष्ठ से हो जाएगा, यानी ओठ से। ये सारे देख लिए। तो नेक्स्ट, तो दंत से क्या हो जाएगा आपका? दंत से आपको क्या हो जाएगा? तो ता था। नेक्स्ट, कौन कौन मूर्धन ध्वनि प्रयोग खोटा ना करल जाए? किसका मूर्धन ना किया जाए? मूर्धन से, यानी मुंह से नहीं किया जाता है। तो सा ना का नहीं किया जाता, ठीक ना। तो हमको पता है कि मूर्धन से क्या होता है? टा ठा डा ढा, टा यहाँ टा ठा डा ढा और ना, ये जो मूर्धन से करते हैं, आप ध्यान देंगे। तो मूर्धन से करते हैं तो ना तो आएगा ही, ये तो ना आएगा, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक ना। ऑप्शन से देखिए, टा ठा तो भी आएगा ही, ठीक ना।
डाढ़ा, तो डाढ़ा भी आएगा ही, किसका नहीं करिए हम लोग तीसरा में पा और फा। पा और फा किसका कहाँ पे किससे करते हैं, तो पा फा का हम लोग किसे करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। किसे करते हैं हम लोग, ओष्ठ से करते हैं, ओठ से हो जाएगा ओठ। चलिए नेक्स्ट, ई और वो कौन रकमिक सर्वनाम पढ़ते लागे। ई और वो, जो ई है और ऊ है, एक कौन, जब हम बात करेंगे सर्वनाम की, जब बात करेंगे तो टोटल सर्वनाम कितने, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो संज्ञा के ओजी यानी संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है, संज्ञा के ओजी स्थान पे आवेला शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम बोलते हैं, नोट सर्वनाम। सर्वनाम आपका हिंदी हो गया, सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा, खोटा हो जाएगा। तो जब सर्वनाम एक बात करेंगे तो टोटल कितने सर्वनाम पढ़ना है हम लोग को, 6 पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 6। उसी में दो से आपको दो जो है आपके सामने याद रखना है, एक ठिकाने जो दिया गया यहाँ पे, एक ठिकानवाचक और एक अनठिकानवाचक। अनठिकानवाचक, तो अनठिकानवाचक, ठीक ना, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका निजवाचक है, प्रश्नवाचक, सवालवाचक है, ये सब सारा है, ठीक ना। लेकिन ध्यान देंगे, बोला कि ई और वो, जब ई और वो यानी मैंने बोलते हैं ये जा रहा है, ऊ खा रहा है, यानी ऊ पढ़ रहा है, यानी जब हम बात करते ऊ और ई, इससे पता ये चलता है कि कोई है जो निश्चय है, यानी किसी के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कोई कोनो जा रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई का कोई अता पता नहीं कौन है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकता है, तो याद रखेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे ई और ऊ, तो ये किस में आ जाएगा, आपका ठिकान में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ई और ऊ, ई और ऊ किस में आ जाएगा, ई और ऊ ठिकान में आ जाएगा। लेकिन कौन हो, कोई, कौन हो, कोई, ये किस में आ जाएगा, कोई, कोई, ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अनठिकान में। अब यहां से 2 चीजें आती है, ई और ऊ। ई 2 तरह का होता है, एक दूरवर्ती सर्वनाम होता है और एक निकटवर्ती सर्वनाम होता है। जब निकट की बात करेंगे, ऊ पढ़ रहा है, ई पढ़ रहा है, ई। जब हम बात करेंगे ई और एक बात करेंगे ऊ, तो जो ई है, ई आपका क्या हो जाएगा, ये निकटवर्ती हो जाएगा, ये निकटवर्ती हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निकटवर्ती। लेकिन जब हम बात करेंगे ऊ, तो वो क्या हो जाएगा, दूरवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ 2 भी चीज याद रखनी है, ई और ऊ, ई और ऊ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। निजवाचक मतलब अपन जब काम जे खुद अपन काम करो है, जे खुद अपन काम करो की बोल जाए, और निजवाचक सर्वनाम बोल जाए। चलिए आगे, महत्व वाइन में कौन पढ़ते हैं, महत्व वाइन, वाइन यानी इसमें कौन सा पढ़ता है, आइन तो है नहीं, तो वाइन तो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं था। वाइन, आइन, ओ महत्व वाइन, सॉरी आई वाइन नहीं है, इसमें ध्यान देंगे। क्या बोला यहाँ पे, महत्व वाइन, वाइन यानी आइन, क्या आ रहा है इसमें लास्ट में, आइन, तो क्या हो जाएगा, महत्व वाइन, ठीक ना, महत्व वाइन, ये हो जाएगा। इसमें आप लोग बताए थे वाइन और आइन का प्रयोग कहाँ पे होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं खोटा भाषा, कौन भाषा परिवार एक खोटा भाषा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जब हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा का 2 रूप है। एक होती है यारी भाषा और एक होती है अनार्य भाषा। अनार्य भाषा, जब हम आर्य भाषा की बोलेंगे तो आर्य भाषा में क्या कौन कौन सा आ जाएगा, आपका हिंदी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, आपका बांग्ला आ जाएगा, और हम चौथा जानेंगे क्या, सदानी भाषा। यानी सदानी में जस्ट लाइक जैसे आपको बताते हैं, सदानी भाषा में क्या आ जाएगा, तो आपका खोटा आ जाएगा, पंचपरगनिया आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको कुरमाली, यही पे सदानी भाषा में आपका कुरमाली आ जाएगा, कुरमाली आ जाएगा। फिर आपका इस सारा है खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, ये सारी जो भाषा क्या है, सदानी भाषा है। और किसमें आएगा, ये आर्य में आएगा। किसमें आ जाएगा, आर्य में आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे अनार्य भाषा, तो अनार्य भाषा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बोला जाता है द्रविड़ भाषा, याद रखेंगे, एक द्रविड़ और एक आपका जनजाति, सॉरी, एक द्रविड़ और दूसरा क्या आ जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये क्या आ जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब जब द्रविड़ की बात करेंगे तो इसमें कौन सा भाषा आ जाएगा, माल्टो। इसमें कौन सा भाषा आएगा, माल्टो। और जब हम बात करेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक में क्या आ जाएगा, तो जितना भी जनजातीय भाषा है,
जनजातीय भाषा जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, संथाली हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, हो जाएगा, ये सब सारा किसमें आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेसिक में। तो ये क्या सीखे यहाँ पे, भाषा, भाषा को दो रूप होता है, एक आर्य भाषा होती है, एक अनार्य भाषा होती है। और आर्य भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, भारोपीय भाषा भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारोपीय भाषा बोलते हैं, भारोपीय भाषा बोलते हैं। भारोपीय यानी वैसी भाषा जो भारत में बोली जाती है, वैसी भाषा जो भारत में बोली जाती है उसे भारोपीय भाषा बोलते हैं, और उसी को आर्य भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को आर्य भाषा बोलते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, हिंदी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, और उसी में क्या आती है, सदानी भाषा आती है, जो सदानी लोग बोलते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्रों में बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग खोटा बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कुरमाली बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पंचपरगणिया बोलते हैं। तो वही बोला गया खोटा भाषा कौन, जब खोटा क्या है, खोटा आपका सदानी भाषा है, तो क्या हो जाएगा आपका आर्य भाषा परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आर्य भाषा परिवार हो जाएगा। जब द्रविड़ परिवार की भाषा बात करेंगे तो द्रविड़ में क्या जाएगा, माल्टो, क्या जाएगा आपका, माल्टो, क्या जाएगा, माल्टो। ठीक, नेक्स्ट, इकर में कौन जोड़ा सही ना लगे, कौन सा जोड़ा जो सही नहीं है, बताइए। मेघदूत, जब हम बात करेंगे मेघदूत, तो मेघदूत किनके द्वारा लिखा गया था, मेघदूत लिखा गया, मेघदूत आपका श्रीनिवास पावनी जी के द्वारा लिखा गया था, सही है। हम बात करेंगे मेका मेकिना मेटामार्ट, ये के झा जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी क्या है, सही है। हम बात करेंगे चाबी काठी, ये भी श्रीनिवास पावनी जी के द्वारा लिखा गया था, सही है। जब हम बात करेंगे उद्वासन कर्ण, तो ये उद्वासन कर्ण विनोद कुमार जी के द्वारा नहीं लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो श्रीनिवास पावनी जी के द्वारा लिखा गया था, श्रीनिवास पावनी जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। विनोद कुमार जी के द्वारा क्या लिखा गया था, सोन माटी लिखा गया था, क्या लिखा गया था, सोन माटी लिखा गया था। क्या लिखा गया था, देशिक जुआन लिखा गया था, क्या लिखा गया था, देशिक जुआन लिखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, छैयर कहानी, गोछा में के को कहानी है, तो छैयर में याद रखेंगे 10 को कहानी है, और यही छैयर कौन लिखे थे, चित्तरंजन महतो चित्रा लिखे थे, कौन लिखे थे, चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया था, चित्तरंजन महतो चित्रा। ठीक, नेक्स्ट, छैयर कहानी गोछा में मंतव्य के दिले थी, इसका मंतव्य कौन दिया था, याद रखेंगे। जब मंतव्य की बात आ गई, गिरधारी गोस्वामी आकाशकूट, क्यों दिए थे, गिरधारी गोस्वामी आकाशकूट। नेक्स्ट, सोहराय में गीत गावल जाए ओकरा की कहल जाए, जो सोहराय में आप लोग बताए थे, सिंपल सा, एक तो गौर मांगा गीत हो गया, वही क्वेश्चन आ गया है, और हादा बदिया गीत हो जाएगा, यानी 1 और 3 दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, झूमर कखने नाचल जा है, झूमर, जब बात करें झूमर, तो झूमर कब नाचते हैं, जब आपके देखते होंगे, जब घर के आसपास जब कर्मा का त्योहार होता है, क्या होता है, कर्मा का त्योहार, तो कर्मा में क्या करते हैं, झूमर नाचते हैं, झूमर। ठीक, तो कर्मा पर्व क्या होना, झूमर कखन नाचल जा है, तो आपके सामने एक पहला क्या हो जाएगा, सोहराय पर्व, तो सोहराय पर्व में क्या नाच, सोहराय पर्व में कौन सा डांस होता है, तो हरा बदिया होता है, और गौर मांगा होता है। ये पुष्प पर्व में नहीं होगा, बिहान भी नहीं होगा, किस में जाएगा, तो आपका कर्म पर्व में। नेक्स्ट, अब आते हैं नीलकमल और कुकर पिटा। देख, नीलकमल, नीलकमल नीला रंग के है जे कमल के, समास छाटा। हम क्या बोलते हैं, अब समास की बात आती है, अब किसकी बात आती है यहाँ पे, अब बात आती है यहाँ पे समास की बात आती है। अब समास क्या है, तो सबसे पहले जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना का, जो यानी जो कम से कम शब्दों में जो अधिक से अधिक शब्द प्रकट करता हो, जो कम शब्दों में अधिक से अधिक चीजें हमको देती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे समास बोलते हैं। तो सबसे पहले जाना था कि समास कम से कम शब्दों में जो हमें अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना की क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समझे, ये भी ध्यान देना है। तो एक ही और जानना है कि समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है, 2 पदों क्या होता है, योग होता है। और समास में मुख्यतः कितने भेद होते हैं, समास के 7 भेद होते हैं, मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। और उसी 7 भेदों में हम लोग को जानना है क्या, नीला कमल। जब बात करेंगे नीला कमल, जब हम बात करेंगे किसकी, नीला कमल की बात करेंगे, तो एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, कर्मधारय समास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कर्मधारय समास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, कर्मधारय समास बोलते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जब हम बात करेंगे नीला, यानी नीला रंग है जकर, नीला रंग है जय कमल के, यानी कमल है लेकिन क्या है, यानी नीला और कमल, नील और कमल, ये दोनों शब्द क्या है, प्रधान है। दोनों शब्द क्या है, प्रधान है। जब दोनों शब्द प्रधान हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कर्मधारय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्मधारय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको कर्मधारय बोलेंगे। यहाँ से कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक ना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिर है कुकुर पेटा, कुकर नियर पेट है जकर, यानी इसमें भी क्या है, ये भी वही समास, कौन सा समास है ये भी कर्मधारय समास है। क्यों कर्मधारय समास है कि कुकर नियर पेट है, यानी कुकर और पेट यानी दोनों क्या है यहाँ पे, तो दोनों पद प्रधान है। जब दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, उसे कर्मधारय समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे कर्मधारय समास बोलेंगे। और जिस समास में याद रखेंगे, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे बहुव्रीहि समास बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राश्चित ऐसे प्राश्चित ये है पूरा प्राश्चित नाटक ककर लिखल लागे, तो प्राश्चित नाटक ककर लिखल लागे, मनपूरन गोस्वामी के लिखल लागे। केकर लिखल लागे, मनपूरन गोस्वामी के लिखल लागे। एक ही क्या है, मेका मेकी ना मेटा माठ है, मेका मेकी ना मेटा माठ हो जाएगा, मेका मेकी ना मेटा माठ हो जाएगा, याद रखेंगे मेटा माठ। और श्रीनिवास पांडे का क्या हो जाएगा, उद्भासल कर्ण हो जाएगा, उद्भासल कर्ण। और साथ में आपका चाबी काठी। ये था आपका आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे उम्मीद होगा कि आप इससे बहुत 30 प्रश्नों है, 30 प्रश्नों का समूह जो आपके सामने लाया गया है। इस 30 प्रश्न आपको बहुत कुछ खोटा से रिलेटेड जो चीजें थी आपको क्लियर की होगी। उम्मीद होगा कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और शेयर करने के साथ में जो चीजें आपको बताई जा रही है उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, और फिर उसी शॉर्ट नोट्स से आप क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। क्यों, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ भी नहीं है। अगर आपको तैयारी में सच में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, इसमें से जरूरी नहीं सिर्फ खोटा, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले क्या है, पढ़ाई के साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के साथ साथ में जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए। क्यों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रैक्टिस। आप क्लास तो कर लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीजें क्लियर नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तभी तो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस विल बी मेक ए परफेक्ट मैन। अगर आपको सच में आपको परफेक्ट मैन बनना है किसी भी फील्ड का, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बाकी हम अगले क्लास में मिलते हैं। और बाकी जो क्लासेस आपकी चल रही है, जो आपका पहले जो बताया गया था खोटा प्रमुख साहित्यकारों का, आज भी एक उसका नया क्लास आ जाएगा, और बाकी जो पहले बताए गए उनको भी देखेंगे और जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।